हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि संख्या √3 का मान निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, ऐसा दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है 1.72 एवं 1.73, ऐसा दिया हुआ है कि इसके बीच, है ना। उसके बाद दिया गया 1.82 करके दिया गया है। तो ऐसा करके दिया गया है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ दूं तो द वॉल्यूम ऑफ द नंबर √3 लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ऐसा दिया गया है। तो आप सभी इसको सॉल्व करने चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होगा, √3 का मान निकालना होगा। √3 का मान आप सभी को याद हो तो आप सभी डायरेक्ट 1.732 कर सकते हैं। और इससे पता क्या चलता है कि पॉइंट के बाद 732 प्लेस तक दिया गया है। तो 73 पहला तो मिला 73, और ये अंतिम है या आगे का है, तो ये 0 पॉइंट इसमें ये हो जाएगा डॉट डॉट करके, या इसको हम 0 0 कर ले और फिर इसमें क्या कर ले, ऐड कर दे 0.002 ऐड कर दे, डॉट डॉट करके ऐड कर दे, तो ये मान आपको मिल जाएगा, है ना। इसको डॉट डॉट करें तो ये मान आपको मिल जाएगा कि ये एक्स्ट्रा मान है, ये एक्स्ट्रा मान है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1.73 के बाद 1.74 ऐसा होगा। संख्या रेखा आप खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे तो आपको संख्या रेखा पर ऐसा मिलेगा कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच वो नंबर होगा। तो अगर यहाँ हम क्या ले लें, इधर का इनफाइनाइट माइनस का और इधर का इनफाइनाइट प्लस का, यहाँ पे यदि हम 3 ले लें और यहाँ पे यदि 4 ले लें, है ना, तो ये 3.0 है, ये 3 ना ले करके ये 73 ले लें। मान लिया कि ये 0.73 हो गया और ये 0.74 हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो नंबर होगा इसमें 10 खंड होंगे ना, टोटल 10 खंड होंगे। तो ये हो जाएगा 0.731, ये हो जाएगा 0.732, ये हो जाएगा 0.733, 0.73, ऐसा करके होगा, है ना। ऐसा 3 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.735, 0.736, 0.737, 0. ऐसा करके हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.74। तो इसका मीनिंग है कि 732 जो है, ये वाला मान जो है ना, ये 73 और 74 के बीच लाई करता है। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये उत्तर हो जाएगा। ये मान डायरेक्ट याद नहीं हुआ तो कैसे बनाएंगे, तो हम √3 का वर्गमूल निकालेंगे। √3 का वर्गमूल अनुमानित विधि से नहीं निकालेंगे। मैंने बार बार बताया है कि जब क्लास जो एकेडमिक लाइफ होती है उसमें अनुमानित विधि नहीं प्रयोग करते हैं। रियर केस में अनुमानित विधि का प्रयोग किया जाता है ना, अर्थात कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछ दे तो इनका पूरा मान निकालना होगा, और वो भी भाग विधि से। किस विधि से, भाग विधि से। तो हमने यहाँ 3 स्थान तक निकालना है दशमलव के, तो यहाँ 1
से गुणा होगा तो एक एकम एक बच जाएगा 2, फिर डबल जीरो उतरेगा, यहाँ 1.0 हम ले लेंगे, पॉइंट लेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, एक प्लेस के लिए डबल डिजिट होगा। अब देखिए यहाँ 2 हो गया। अब ऐसा नंबर हम लेंगे जिससे गुणा करने के बाद इससे कम या इसके बराबर आ जाए। तो यदि हम यहाँ पे क्या ले ले, 9 ले ले सबसे बड़ी संख्या, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 9 तिया 27 अर्थात 270 के आसपास। अगर 8 ले ले तो 8 तिरी के 24 240 के आसपास हो जाएगा। 7 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 तिरी का 21 210, और ये 3 कम है तो 21 कम है ना, तो ये 200 के आसपास होगा। तो 7 7 49, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14, और यहाँ पे 4 कैरी है तो ये हो जाएगा 18। ऐसा होगा। तो ये आपने देखा कि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 होगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 11 कैरी आ गया तो यहाँ पे डबल जीरो फिर देंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। फिर यहाँ 7 एडेड टू 7 इक्वल टू 4, कैरी 1, 7 के बाद यहाँ 2 है, 1 कैरी था, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल देते चलेंगे, ये डेसिमल देके ही लिखेंगे है ना, ऐसा डेसिमल देने के बाद ही लिखेंगे तभी जाके पॉसिबल है ऐसा। और यहाँ दशमलव देंगे तो देखिए यहाँ दशमलव हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके बनाने का तरीका जो हो वो आप समझते रहिए। यहाँ पे 0 पॉइंट लिख दूं मैं, आपके बनाने का तरीका जो हो, चूंकि यहाँ पे लिखने का मीनिंग है कि 0.7। अब यहाँ पे 1 प्लेस 2 प्लेस 2 स्थान बाद दशमलव। अब देखिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 3 का 9, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 4 जा 12, 2, और यहां हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, और 1 कैरी था 10 हो जाएगा। और ये डबल प्लेसेस होगा तो 2 2 4 स्थान तक चाहिए तो यहां हो जाएगा, यही होगा ना। जब जब बढ़ेंगे तब तब यहाँ पे दूसरे स्थान के लिए आप लिख रहे हैं तो 2 स्थान बाद दशमलव के लिए लिखना पड़ेगा, 0.3 से गुणा करना है आपको, है ना। ये डेसिमल का है इसलिए मैंने सिखाया, डेसिमल का नहीं होता इतना टाइम लेता भी नहीं, मैं तुरंत लिख के आगे निकल लेता। ये देख लीजिए यहाँ पे ये 0 से तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 है 7 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 होगा, डेसिमल होगा 0 होगा। अब आप डबल जीरो फिर लेंगे, क्या लेंगे? डबल जीरो ले लेंगे फिर से, और यहां से 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 2 टाइम्स में ले जाते हैं, है ना, 2 टाइम्स में ले जाते हैं डबल जीरो करके, डेसिमल दे लेते हैं, और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। क्योंकि 3 प्लेसेस हैं तो 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल, है ना। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और 1 कैरी 9, और 2 3 जा 6, और डबल जीरो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 और 3 6 स्थान, है ना, तो ये होगा। बाकी इसके बाद भी मान आएगा, आपने तो देखा 6 4 0 ये हो जाए, सॉरी 0 नहीं 3, ये घटाएंगे 6 बचेगा, और यहां घटाएंगे तो यहां पे 7 बचेगा, इसमें नो डाउट, है ना। यहां से घटाएंगे तो 10 से 1 जाएगा, 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, डेसिमल होगा 0 होगा, है ना। फिर डबल जीरो लेंगे, फिर जाएगा कितने टाइम्स में? यहाँ 176 है और यहाँ 34 है। अब डायरेक्ट करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 2 2 3 और 2 5। आप कोई नंबर लेते हैं तो 5 बार में जाएगा,
कितने बार में? अप्रॉक्स 5 बार में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डेसिमल 0 0 तब डेसिमल। अब देखिए 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 और 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, 22 हो जाएगा। 5 6 जा 30, 30 0 हो जाएगा 30 और कैरी यहाँ 2 होगा तो 32 हो जाएगा। तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 कैरी हो गया। 5 4 जा 20, 23 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा, ज्यादा ही हो गया। 2 4 1 5, 5 प्लेस तक तो जाएगा नहीं, यहाँ पे कैरी उसके नीचे ही होना चाहिए। यहाँ 3 से जाएगा तो भी ज्यादा हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, 0 से जाएगा तो देखिए 5 प्लेस तक 0 0 होगा, 5 प्लेस तक 0 0 होगा, है ना। यहाँ पे ये नंबर माइनस में नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0 0 6 7 1 0 0 0 डेसिमल 0 और फिर डबल ऊपर से उतर जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 4 6 4 डेसिमल 3। अब देखिए कि यहाँ पे 5 प्लेस 2 2 4 1 5, 5 स्थान, यहाँ 2 4 6 1 7 स्थान। अब जाएगा, अब कितना से ले जा सकते हैं आप? अब 5 से ले जा सकते हैं ना, और 5 3 जा 15 और 2 17 हो जाएगा। कैरी करके देख लीजिए, 5 टाइम्स में करके देखते हैं, नहीं होगा 4 टाइम्स में करेंगे, ठीक है ना। तो ये अलग ही कर लेते हैं, तो 25 होगा, 20 होगा, 0 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और फिर 23 हो जाएगा और 2 कैरी होगा और 3 5 जा 15 और 2 17 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 3 प्लेस तक देखिए 5 टाइम्स में जाएगा तो 0 और 5 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा कितना? 25 0 2 3 7 1 0 0 0। अब हमें जो समझाना था 3 प्लेस तक, मैंने 5 प्लेस तक बता दिया आपको। यहाँ पे देखिए ये वाला जो मान मिला आपका, ये वाला जो मान मिला वो इन दोनों के बीच ही है। हमने तो यहाँ समझा दिया है, बाकी संख्या रेखा खींच करके आप समझते रहिए।